प्रेम, अनुराग, भक्ति का भाव हृदय के अंदर प्रस्फुटित होना चाहिए, क्योंकि जिन दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है और सम्यक दर्शन हमारे जीवन की तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। जन्म जन्म से अनंत काल से हमने जिन दुखों को भोगा है वह सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण भोगा है, और भविष्य में भी जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा दुखों से छुटकारा नहीं होगा। और वह सम्यक दर्शन भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना से प्राप्त होता है। और जो भी हमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में पाप कर्मों का संचय किया है, वे सब कर्म भगवान की आराधना से समाप्त होते हैं। अर्थात हमारे दुखों को दूर करने का अगर कोई निमित्त है, कोई कारण है, तो एकमात्र जिनेंद्र भक्ति है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने शांति भक्ति में लिखा है, न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख नित्या संसार घोराणवा अत्यंत स्फुर दुग्ध रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडल ग्रीष्मकाल यतीनुपात सलिल छायानुराग रवि। हे प्रभु, आपके चरणों में जितने भक्त आते हैं वे भक्त कोई भी आपसे प्रीतिवश नहीं आते हैं। जितने भी भक्त आ रहे हैं उन सब भक्तों के आने का कारण है कि संसार में दुख बहुत है, पीड़ाएं बहुत है, तकलीफें बहुत हैं, वेदनाएं बहुत हैं, व्यथाएं बहुत हैं, विपदाएं बहुत हैं। और आपके चरणों में आने से वे विपदाएं दूर हो जाती हैं, इसलिए आपके चरणों में आते हैं। आपसे कोई प्रेम नहीं करता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा, अगर जेठ मास की बैसाख मास की गर्मी हो, वो भयंकर आसमान से सूर्य तप रहा हो, जमीन तप रही हो एकदम से, उस समय व्यक्ति चंद्रमा की शीतलता से प्रेम करता है, चंदन से प्रेम करता है, ठंडे पानी से प्रेम करता है, शीतल वस्तुओं से प्रेम करता है उस समय। तो उन शीतल वस्तुओं से प्रेम का कारण सूरज के तपन है, ऐसे ही परमात्मा से प्रेम का कारण संसार का दुख है, इसलिए आपसे प्रेम करते हैं। स्वार्थवश आते हैं हम आपके चरणों में, हमारा अपना स्वार्थ है, मुझे कुछ मिलता है इसलिए आते हैं। कहाँ है? भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? दूसरी पंक्ति ध्यान से सुनिएगा। शरण में आकर सुख ना मिलता, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भक्त कहता है भगवान से, हे प्रभु, अगर घर में दुख ना होता, दुकान में परेशानियां ना होती, पत्नी चार बातें ना सुनाती, सास मुझे रोज कुछ ना सुनाती, बहू परेशान ना करते, मेरी बेटे मेरी बात सुनते रहते, तो आपके चरणों में क्यों आता?
भवसागर में बहुत दुख है, रोग हैं, बीमारियां हैं, व्यापार ढंग के नहीं चल रहे, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये परेशानी, इसलिए आपके चरणों में आता। भवसागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? और प्रभु आपकी भक्ति करने से, आपकी आराधना करने से, आपकी अर्चना करने से, आपकी वंदना करने से ये संसार के दुख अगर नहीं कटते तो क्यों आते आपके पास? मैना सुंदरी ने पूछा था मुनिराज से कि हे भगवान, ये कुष्ठ हुआ है कर्म के उदय से, क्या करें ये कर्म दूर हो जाए, कुष्ठ ठीक हो जाए? महामुनिराज ने कहा, पुत्री, अष्टमी का महापर्व में उपवास धारण करके श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो, सिद्धों की परम आराधना करो, इससे यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। और मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र की आराधना की, श्रीपाल सहित 700 कोड़ियों के ऊपर गंधोदक का छिड़काव किया, सिद्धों की आराधना से दूर हो गया संकट। सीता के लिए जब अग्नि का कुंड जलाया गया और उस अग्नि के कुंड में अग्नि परीक्षा की बात आए, तो उस समय सीता ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने हमेशा अपना मन आपकी आराधना में लगाया है, श्री राम के अलावा मन से भी कभी किसी दूसरे पर पुरुष की चाहत नहीं रही, और मैं आपकी शरण में हूं। अगर सच्चे हैं तो सच्चाई का प्रमाण हो, झूठे हैं तो झूठे का प्रमाण हो। पंच परमेष्टि की आराधना करके सीता अग्नि में प्रवेश करती है, और जिन शासन के रक्षक देव ऊपर से निकल रहे थे उन्होंने अग्नि का नीर कर दिया। सोमा के जीवन में ऐसी स्थिति आई कि सासू ने नाग रख दिया मटके के अंदर, सोमा निकालती है, वह नाग का हार हो गया, पति के गले में डालती है तो हार का नाग हो गया। तुम पद पंकज पूजते, विघन रोग टल जाए, शत्रु मित्रता को धरे, विश्व निर्विश्वास। भगवान के चरणों की आराधना से सारे विघ्न टल जाते हैं, शत्रु भी मित्रता को धारण करते हैं। हे प्रभु, मेरे संसार के दुख भी दूर होते हैं और अंत में मुझे मोक्ष सुख, आत्म सुख, परमार्थ सुख की भी प्राप्ति होती है। ऐसी आपकी मंगलमयी आराधना है। इसलिए प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले हृदय में ललक होती है, भगवान के दर्शन करने जाना है, भगवान का अभिषेक करने जाना है, पूजन करने जाना है। भव्यात्माओं, ये ललक जब हृदय में पैदा हो गई और लगेगा कि हम भगवान के लिए भगवान की पूजा करने नहीं जा रहे, हम हमारे दुखों को दूर करने के लिए जा रहे हैं, है ना। जैसे दुकान पे जाते हो तो एक फायदा होता है कि भैया पैसा कमा के लाएंगे तब घर चलेगा, ऐसे ही भगवान के मंदिर की आराधना करोगे, भगवान की पूजा करोगे, उसी पुण्य से तुम्हारा घर चलेगा। ऐसी ललक आपके अंदर होना चाहिए। तो आपको उठने के बाद में किसी को कहना नहीं पड़ेगा मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा, किसी को नियम नहीं देना पड़ेगा। आपके अंदर, खुद के अंदर एक उत्साह होगा, एक अपने अंदर उमंग होगी, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। सबसे पहले भगवान की ओर जाने का रास्ता दिखेगा, सबसे पहले मंदिर दिखेगा। और आपका उत्साह नहीं है तो हम कितने भी नियम दे दें, आप सारे नियम तोड़ दोगे। जाओगे तो भी तो बिना मन के सिर पटक करके वापस आ जाओगे। तो अपने अंदर एक उत्साह जगाएं और सोचें, विचार करें कि ये पूजा भगवान के लिए नहीं, ये पूजा मेरे कल्याण के लिए है, ये पूजा मेरे सुख, शांति और परिवार में समृद्धि के लिए है। ऐसा मान करके जिनेंद्र भगवान की आराधना के लिए जिना ले जाइए। फिर देखिए आपके घर में सुख, शांति, संपन्नता निरंतर बरकरार रहेगी। जय बोले महावीर भगवान की जय।